रंजीत, आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। दरअसल खुल के कहिए का चुनावी सत्र में आज हम मध्य प्रदेश के चंदेरी में हैं। वैसे चंदेरी कोई परिचय का मोहताज नहीं है, फिर मैं आपको बता दूं, चंदेरी कशीदाकारी या फिर यहाँ के जो साड़ी हैं उसके लिए पहचाना जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि चंदेरी का जो इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही यहाँ के कशीदाकारी है। चंदेरी का जिक्र महाभारत में भी किया जाता है। अगर 11वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा सैन्य केंद्र था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि चंदेरी का जो आज समस्या है, चंदेरी में खास करके बिजली, पानी, एजुकेशन और जो यहाँ के गर्मियों के मौसम में जो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, उसको लेकर आज हम चुनावी सफर में ये जानेंगे, खुल के कहीं में जानेंगे चंदेरी के दिल में क्या है। इसके साथ ही सबसे पहले हमारे साथ जितने भी लोग आए हुए हैं, खास करके बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग हैं, उनसे भी हमें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पे बड़े लीडर भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि चंदेरी का जनता का जो मूलभूत जो असुविधाएं हैं उसको दूर कैसे किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आप लोग। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप ये बताएं कि खास करके गर्मियों के मौसम में यहाँ पे पानी की एक प्रमुख समस्या है। पानी की समस्या थी, लेकिन पानी की समस्या का राजघाट से निदान हो गया, उससे काफ़ी कुछ दिक्कतें कम हुई हैं। हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमती ज्योति सिंधिया ने केंद्र से, कमलनाथ जी जब मंत्री थे केंद्र में, उनके मंत्रालय से 28 करोड़ की IIUS योजना, 28 करोड़ की IIUS योजना के तहत स्वीकृति दिलाई और उससे राजघाट से पानी की लाइन बिछा दी गई है। कुछ वार्डों में अभी दिक्कत है, उन वार्डों में काम चल रहा है। समूचे पूरे चंदेरी नगर में लाइनें बिछाई गई है। पानी की अब इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष ये हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि आप मौजूदा विधायक हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो बुनकर हैं उनकी काफ़ी समस्या है, काफ़ी पीढ़ियों से वो बुनकर का काम करते आ रहे हैं। लेकिन जो एक एजुकेशन का जो वो भी चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका जो एक लेवल है ऊपर जाए, लेकिन बुनकर का समस्या आज भी वैसा ही है, जौ का तो बना हुआ है। बुनकरों में बहुत सुधार हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा बुनकर पार्क है वो चंदेरी नगर में श्रीमती ज्योति सिंधिया ने, हमारे सांसद हैं, उन्होंने बनवाया है। और भी कई विकास बुनकरों के लिए कराए। शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय महाराज साहब जिले में दूसरा लेके आए श्रीमान सिंधिया जी। मॉडल स्कूल की स्थापना करी उन्होंने एजुकेशन के लिए। अभी सरस्वती विद्यालय की स्थापना हुई, समारंभ हुआ चंदेरी में एजुकेशन के लिए। और एजुकेशन का जो हाल, जो दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की 15 साल के प्रशासन ने करी थी। सन 2003 में चंदेरी महाविद्यालय में 17 प्रोफेसर रेगुलर थे, स्थायी प्राध्यापक, और भाजपा सरकार में 0 पे स्थिति पहुंच गई थी। सितंबर 16 में एक भी प्राध्यापक महाविद्यालय में नहीं था। हमारे साथ कुछ बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करें कि जैसा कि अभी विधायक जी ने बताया कि यहाँ पे पानी का, एजुकेशन का कोई समस्या है ही नहीं, अब बेवजह इल्जाम लगाते हैं। नहीं, पानी की समस्या यहाँ हमेशा बनी रही है, मगर मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत यहाँ पर अभी फिलहाल में पानी की व्यवस्था की गई, नई लाइनें डाली गई हैं। इसके क्रेडिट यहाँ के सांसद और कांग्रेसी लेना चाहते हैं, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर नहीं पूरे प्रदेश में ये योजना चलाई गई है। उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है, जिसका क्रेडिट हमेशा कांग्रेसी लेते आए और लेते रहे। कुछ कहना चाह रहे हैं? नगर पालिका की अभी भी ये हालत है कि डेली नल नहीं खुलते, 15 से 20 दिन नल आते हैं, और अभी भी कभी सुबह 4 बजे नल आते हैं, कभी दोपहर के 2 बजे आते हैं, कभी शाम को 3 बजे आते हैं। लेकिन आपके सामने जो यहाँ पे मौजूदा विधायक, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। लगातार 2-3 एजुकेशन की भी कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। आपके वार्ड में घर का बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, इंटर के बाद कहीं यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ पर सांसद भी कांग्रेस के हैं, विधायक जी भी कांग्रेस के हैं, नगर पालिका कांग्रेस की है, जनपद कांग्रेस की है। इसके बाद यहाँ ये हालत है, ये स्थिति से आप समझ सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सारे बच्चे इंदौर, ग्वालियर और ऐसी भोपाल वगैरह में पढ़ने जाते हैं। 10वीं के बाद कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप, जो यहाँ पे अभी भी आपके सामने जो विधायक जी बैठे हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं, क्या कहना चाहेंगे? आपको जनता क्यों वोट दे? जनता तो हमें, आप वोट देने जाते हैं जी, वोट क्या देखकर वोट देंगे इस बार? वोट तो चंदेरी और चंदेरी के विकास को देख के ही दिया जाता है, लेकिन चंदेरी में विकास काफ़ी बहुत पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के लिए बहुत परेशान है। शिक्षा के लिए परेशान है, क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद तो यही होनी चाहिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया कॉलेज होना चाहिए।
आइए हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो दोनों पक्ष हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम मरने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि बेवजह ये सब फिजूल की बातें। यहाँ पे मौजूदा स्थिति ये है कि एजुकेशन और पानी की समस्या बनी हुई है, जबकि एक क्षेत्र यहाँ पे कांग्रेस ने राज किया है। यहाँ पर पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके कार्यकाल में कोई भी काम यहाँ पर प्रदेश की सरकार के द्वारा नहीं किया गया। जो भी काम किया, ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि पक्षपात हुआ है। हाँ, यहाँ बड़े स्तर पर पक्षपात भाजपा के लोगों ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है। यहाँ पार्टी के लोगों ने वहाँ भारी पक्षपात किया। यहाँ जो भी विकास कार्य हुआ हो, चाहे वो राजघाट से पानी की योजना हो, चाहे वो बुनकर पार्क हो, चाहे वो होटल ताना वाना हो, चाहे यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण हो, यहाँ के सड़कों का निर्माण हो, बुनकरों के विकास हो। विपक्ष तो ये ही आरोप लगाते हैं कि आप पर्यटन को जितना बढ़ावा दिया, खास करके अगर एजुकेशन को उतना बढ़ावा दिए होते तो यहाँ के जो बुनकर हैं उनकी स्थिति और सुधर जाती। ये बिल्कुल गलत है। 15 साल में कोई सरकार किसकी, क्योंकि जिस हिसाब से सत्ता में है, भाजपा 15 साल से सत्ता में है। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि आपने 15 साल में उन्होंने क्या किया? रोजगार दिया। 15 साल में आपने क्या दिया? से परेशान है सारे लोग। जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, किसान योजना बनाई, सारी योजना भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ का सांसद और विधायक कांग्रेस के श्रेय ले जाते हैं। नहीं। और एक यहाँ का सांसद फेल है। कॉलेज आया अशोकनगर में, अपनी ट्रेनर नहीं रखा पाए, रावगढ़ में दिग्विजय सिंह ट्रेनर ले गए। सांसद जी यहाँ फेल है, एक भी कॉलेज नहीं रखा पाए जी। स्थानीय विधायक की गुंडागिर्दी, दूसरों की जमीनों पर कब्जा करना, मेरे से ऐसे व्यक्ति को जिला बदल की कार्रवाई कर षड्यंत्र की कार्रवाई करने का प्रयास करना। देखिए, गंभीर आरोप लगा है यहाँ के, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया है कि आप व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ये गलत है। ये वो ही जाने जो लगा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो कब्जा कर रहे हैं, कौन कर रहा है कब्जा। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, नारेबाजी ना करें। हम चाहते हैं कि एक सार्थक बहस हो और उस बहस में नारेबाजी ना हो, तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी जैसे कांग्रेसियों द्वारा बताया गया कि चंदेरी में सिंधिया जी के द्वारा पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया गया है। आप स्वयं जाकर देख सकते हैं, सभी पर्यटक स्थलों के बाहर घूरे लगे हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है। चंदेरी में एक भी ऐसा पहुंच मार्ग नहीं है जो खुदा पड़ा हो, जहां से आदमी आराम से जा सके। सारे मार्ग खुदे पड़े हुए हैं। गंदगी और मच्छर वो तो ये कह रहे हैं कि 15 साल इनकी सरकार रही है, उन्होंने पक्षपात किया। सांसद जी तो 20 साल से हैं। सांसद जी 20 साल से वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें करने नहीं देते। जो सांसद जी लेके आए, तो जो सांसद जी 10 साल केंद्रीय मंत्री रहे, जब क्यों नहीं आया जो केंद्रीय विद्यालय? ये मोदी सरकार के आने के बाद ही केंद्रीय विद्यालय क्यों आया? ये सवाल इनसे। सांसद 15 साल से यहाँ, तब क्यों नहीं आया केंद्रीय विद्यालय? ये भाजपा सरकार द्वारा दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो जो आम जनता है उनको भी तो समझ में आना चाहिए। तो वोटिंग क्यों करते हैं? वोटिंग जनता कर रही है सामने। अब धीरे धीरे जनता के साथ मोदी जी के आने के बाद ये लहर आई है, इस बार बुरी तरह से हार होगी, जनता को जवाब देगी। तो आपको क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आएगी? इस बार मोदी सरकार केवल मोदी सरकार आएगी, महागठबंधन नहीं। मोदी सरकार। चलिए, आप बीजेपी से हैं, इसलिए आप चाह रहे हैं कि मोदी सरकार ही है। वो कांग्रेस के, वो चाहेंगे महागठबंधन नहीं। कांग्रेस, जो आम जनता है उनसे हम पूछने की वो कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। आम जनता की जो माइंडसेट है वोटिंग को लेकर, वो क्या चाहते हैं, जी बताएं। थोड़ा खड़ा हो जाए, खड़ा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी, तो दोनों ही पार्टियाँ विकास में अवरोधक बनी हुई हैं। कोई भी सिर्फ लड़ाई लड़ रहा है, विकास की बात तो कोई करता ही नहीं है। जैसे पहले जो अध्यक्ष महोदय रहे हैं, ये भी तो बताएं कि आपने विकास क्या किया। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस ने थोड़ा बहुत तो किया, बीजेपी अपनी बात तो कहे कि हमने किया क्या। इस बार आप वोटिंग करने जाएंगे तो क्या देखकर वोट करेंगे, ये बताएं। हम तो ये देखकर करेंगे कि साहब कि कांग्रेस कम से कम सशक्त प्रत्याशी उतारती है। अगर बीजेपी में दम है तो बीजेपी सशक्त प्रत्याशी लेके आए कांग्रेस के पक्ष में, विरोध में, सिंधिया के विरोध में। अभी भी क्या है, पिछले बार भी कांग्रेस से ही प्रत्याशी उठा लेते हैं। अब यहाँ का मुद्दा जो है, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि 60 गांठ है इनकी। हाँ बिल्कुल 60। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ, आइए बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 29 सांसद थे, 2 सांसद केवल एक यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया और वहाँ छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी, बाकी 27 सांसद बीजेपी के सांसद आज तक भी कभी भी किसी मीडिया पे भी नहीं देखे और आज तक कहीं भी नहीं देखे। फिर ऐसा क्यों? देखिए, गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप जब सरकार आने से पहले
खासकर जब मुख्यमंत्री कमलनाथ बन गए उससे पहले उन्होंने वायदे किए थे कि हम किसान का जो कर्ज है वो माफ कर दे। क्या किसान का कर्ज माफ हो गया? हमारे कर्ज माफ किया है ना, कर्ज काफी लोगों को कर्ज माफ 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया ऐसे करके माफ हुए कर्ज। आपका जितना बकाया होगा 2 लाख रुपए में जितना बकाया होगा उतना ही माफ होगा ना। आपका बकाया 20 रुपया हम 2 लाख को माफ करेंगे। हजारों का माफ हो गया और जो बचे हैं उनका सबका माफ होगा। आचार संहिता के बाद माफ होगा। आपके ऊपर भी आरोप लगा, आप अध्यक्ष रहे व्यापारी संघ के, उसके बावजूद आपने क्या विकास किया? ये बुनियाद आरोप है, ये बेबुनियाद आरोप है। 15 साल में जिसकी सरकार है उससे हिसाब पूछना चाहिए। आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहा है कि जो बड़े बुनकर हैं उनको आप सुनते हैं, जो छोटे बुनकर हैं उनको आप नजरअंदाज करते हैं। समूचे बुनकरों का विकास हुआ है। समूचे महाराज के सामने ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सबके लिए जो है योजना लाते हैं, सबको लाभ मिलता है। जी बताएं। कमलनाथ जी ने जो वादा किया था कर्ज माफ का, उसमें हजारों किसानों के कर्ज माफ के प्रमाण पत्र भी जारी हो चुके हैं। और क्या कर्ज माफ हो गए? हाँ हो गए ना, बहुत से लोग 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया के नाम पे। 2 लाख रुपए विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष ऐसा 2 लाख बाकी का जो रह गया वो अधिसूचना लगने हटने। देखिए वो तो कह रहे हैं कर्ज माफी हो गया। कर्ज माफी के लिए मैं बताऊंगा, कर्ज माफी के लिए किसान प्रतिदिन बैंकों में चक्कर लगा रहा है। इनने झूठी लिस्ट घोषणा की है, एक भी लिस्ट में किसी भी किसान का नहीं है। मैं स्वयं सोसाइटी बैंक का सदस्य हूँ और मेरा कर्ज है मेरे एक कोऑपरेटिव बैंक में है, इसमें किसी भी किसान का नहीं है। मेरे गांव के किसान है, गिने चुने किसानों के इन्हें झूठे प्रमाण पत्र किए हैं और वो प्रमाण पत्रों में लिखा है, लेकिन नहीं है। देखिए साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, देखिए साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आपके सामने वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। ये प्योर झूठ बोल रहे हैं, ये किसान की छाती पे गोली मारने वाले किसानों की हित की बात कर रहे हैं। जो लोगों ने किसानों की छाती पे गोलियां चलवाई हैं, किसानों की हत्यारी सरकार थी जो पिछली सरकार थी, वो किसानों की बात कर रहे हैं जो किसानों को गोलियों से भुजवाया जिन्हें मंदसौर में। हमारे सांसद वहाँ धरने पर बैठे और उनके साथ न्याय करवाया सिंधिया जी ने। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं किसानों का जो आत्महत्या का जो सबसे अभी सिलसिला चल रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें सम्मिलित है। आपके ऊपर देखिए आरोप लग रहा है कि आप किसानों को गोलियां चलवाए थे। शिवराज सरकार में जितना किसानों को दिया गया, आज अब किसानों का मोह भंग हो चुका है। आज 6 महीने की सरकार में ही आप किसानों से बात कीजिए, वो स्वयं बता देंगे कि हमने क्या पछतावा है और क्या हुआ है आज की स्थिति। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। गेहूं की खरीदी नहीं हो रही है, हमने 2000 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा। 15 साल का बोनस दिया है भाजपा सरकार ने, पूर्व का तक दिया है बोनस। अभी गेहूं की तोलाई नहीं हो रही है, किसान परेशान हो रहे हैं, बाहर डले हुए हैं, मंडी में कोई तोलने वाला नहीं है, ना ही कांग्रेस सरकार की ओर से कोई खरीदी की जा रही है। देखिए सर, अभी कोई किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है और बाकी में शिवराज सरकार में 2000 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा गया था, लेकिन इस बार ये किसान मारा फिर रहा है, कोई गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। सर में हुआ है पूरा। सर मैं आम आदमी हूँ और देखिए ये आम जनता है, आम जनता की कम से कम आवाज सुनिए। आम जनता है सर, मैं आम जनता हूँ और मतलब इस बेरोजगारी को मतलब जो 70 साल से यहाँ पर सिंधिया जी काम कर रहे हैं, तो बेरोजगारी यहाँ इधर पर सबसे बड़ी एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है। देखिए आम जनता की आवाज जरूर आप मैं जहाँ तक है 15 साल में भाजपा ने कितने रोजगार पैदा किए मैं बता दूंगा। जहाँ तक जुमलों की सरकार 15 साल में आप लोगों ने कितनी नौकरियां दी? जनता ने आपको किसी उम्मीद से चुना है, अब आप जवाब दें। आप सत्ता में बैठे हैं, आप जवाब दें। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपने क्या किया? 281 करोड़ का घोटाला दिखाई दिया। सिर्फ एक 281 करोड़ का घोटाला का लग रहा है। 81 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अश्वनी शर्मा के घर से पकड़े गए। इन लोगों के उनकी गाड़ियां पकड़ी गई, वो कब स्टार्ट हुई, किस सन में खरीदी गई, ये लोग बता जवाब देना। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आम जनता है, यहाँ पे बहुत सारे आम व्यापम घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाले जितने डंपर घोटाला, जितने भी घोटाले हुए सब भाजपा की सरकार ने किए। अगर घोटाले गिराएंगे तो कल हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि 15 साल में जो आपने वादे किए थे वो पूरे किए क्या? 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालना आपने पूरे किए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना, ये वादे आपने पूरे किए क्या? गांधी जी ने भी तो मैनिफेस्टो, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये कहा कि 72,000 कहां से? ये अभी हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे, और आएगी तो देंगे। देखिए आपके ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगता है कि बीजेपी सरकार 15 साल में वादा खिलाफी की आरोप किया और वादा खिलाफी की है। तो अगर कुछ गलतियां रही होंगी उसका परिणाम ही तो जो हुआ कि जो हमारी सत्ता पर, मगर जनता आप समझ चुकी है, इनके 6 महीने के कार्यकाल को समझ चुकी है कि हमने 6 करोड़ सिलेंडर बांटे
हमने उज्ज्वला योजना 2 करोड़ हमने प्रधानमंत्री आवास बनवाए हैं। आम जनता है, आम जनता से भी हम पूछने की कोशिश कर। यहाँ जो भी विकास किया सिंधिया जी ने किया, उनके अलावा यहाँ कोई विकास नहीं कर सकता, उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता विकास। देखिए ऐसा है, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विपक्ष में बैठे हैं, एक मिनट, इन्हें जो है विपक्ष में बैठने का शौक नहीं था। आज 15 सालों से बेचारे सत्ता का लाभ ले रहे हैं, पहली बार इन्हें विपक्ष में बैठने का मौका मिला है। आइए देखिए श्रीमान जी, अभी वार्ड नंबर 16, 17, 18 कहीं की भी रोड पे जाके देखिए आप, इसी तरह की खुदी पड़ी हुई है। हमारे माननीय विधायक जी, माननीय महाराज साहब और माननीय अध्यक्ष महोदय कोई भी कार्य करने को तैयार नहीं है। दोनों पार्टियां झूठी हैं। आम जनता से बात करिए। आम जनता हम चाहेंगे और भी आप लोग के पास क्वेश्चन है। दोनों पार्टियां झूठी हैं। हम साहब 55 साल से परेशान है, आज तक ना हमारा जमीन का पट्टा मिलता है। आइए पटवारी का आम जनता से बात करिए। देखिए आम जनता, जरा कैमरा फोकस कीजिए, कैमरा फोकस कीजिए, बोलिए आप। ये आम जनता है, 55 साल से परेशान है, बोलिए। मैं 55 साल से परेशान हूँ, मेरे आज तक ना जमीन का पट्टा मिला है ना मिलता है। और जितने कहूँ पटवारी गिरदावल इतना मांगता है, मेरे पास नहीं, मैं गरीब। नहीं मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत आरोप ना लगे, व्यक्तिगत आरोप ना लगे। मैं चाहता हूँ एक साथ। श्रीमान जी 15 साल से बाढ़ की समस्या खराब है। 5 साल में पार्षद रहा, मैंने अपने विकास कराया, मैंने विकास करवाया, 70 लाख का विकास करवाया वार्ड क्रमांक 16 में। उसके बाद माने भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक, इनके अलावा कोई भी भारतीय जनता पार्टी बता दे कि चंदेरी में कौन से काम करवाया शिवराज सिंह चौहान ने। हम चाहेंगे व्यक्तिगत आरोप ना लगाएं एक दूसरे के ऊपर, व्यक्तिगत आरोप ना होना चाहिए, व्यक्तिगत आरोप ना होना चाहिए। हाँ भाई ये नल जल योजना डलेगी, लाइन पाइप लाइन की अपने आप तो जाएगा नहीं। गोपाल के जमाने की है जे, अध्यक्ष साहब से पूछो या खुद ही है या लाइन। नगर पालिका के उपाध्यक्ष और पार्षद बैठे, इनसे पूछिए क्या विकास। देखिए आपके ऊपर भी आरोप लगा है कि नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं। तो आज नगर पालिका अध्यक्ष जो यहाँ पर हैं, अभी जो पूर्व में जो भी आरोप लगाया है वो स्वयं पार्षद रहे हैं और यहाँ पर हमेशा से नगर पालिका कांग्रेस की रही है और सांसद कांग्रेस। आखिर वो किस बेस पर भाजपा पे आरोप लगाते हैं, यही समझ में नहीं आता है आज तक। कहीं ना कहीं हम आम जनता से सवाल लेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछें, यहाँ पे हम आपकी सवाल रखेंगे। कांग्रेस ने जो विकास किया है वो किसी ने नहीं है क्या? कांग्रेस का सब विकास है, कांग्रेस विकास करती आई और कर रही है। सिंधिया वोटिंग के लिए जाएंगे तो किसको वोटिंग, क्या देखकर वोट करेंगे? माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये तरीका नहीं है। देखिए ये तरीका नहीं है। हम चाहेंगे नारेबाजी ना, क्योंकि आप चुनाव नारेबाजी से नहीं जीतेंगे। आपको जनता के जो समस्या है उसको सुलझाना पड़ेगा। जो भी यहाँ विकास हुआ है वो श्रीमंत महाराज साहब की देन है। बुनकरों की बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एक बुनकर परिवार से हूँ और आज से जब महाराज पहले यहाँ से चुनाव लड़ते थे उस समय जो बुनकरों की स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। आज की स्थिति में सारे बुनकर सक्षम हो गए हैं। 90% बुनकरों के पास गाड़ियां हैं, मकान अच्छे बने हैं। हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में बुनकर है, अगर भी चीज के सर्वाधिक मजदूरी चंदेरी की बुनकर को। आप लोग बेवजह आरोप लगाते हैं, सारे बुनकर की स्थिति अच्छी हो गई है। मैं सिर्फ इतना इनसे जानना चाहता हूँ कि सारे बुनकर परेशान है। जो मैं इनकी बात का जवाब भी देता हूँ, क्या इस शहर चंदेरी में केवल बुनकर ही निवास करते हैं, अन्य व्यक्ति निवास नहीं करते? क्या महाराज ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति साड़ी बुने? क्या पढ़ाई लिखाई ना करे या कहीं बाहर जाकर प्रोग्रेस ना करे? क्या चाहते हो? क्या बुनकरों के अलावा इनके पास कोई व्यक्ति नहीं है? इनके पास स्वास्थ्य के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने टेक्निकल कॉलेज खुलवाए क्या? कहीं बुनकरों के प्रति इनकी क्या भावना है, समझ में आ गई? आज एक शहर में एक इंडस्ट्री डेवलप होती है। आज लेकिन कहीं ना कहीं तो आप मेरी सवाल सुन लीजिए सर। एक मिनट सर, आज श्रीमंत सिंधिया जी ने सूर्य लाइट बुनकरों को बंटवाई, क्या वो कांग्रेस के घर में गई है? क्या उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास नहीं पहुंची सूर्य लाइट? आज सिंधिया जी ने बड़ी श्रमिकों की लाइट बंटवाई, क्या भारतीय जनता पार्टी के घर में नहीं गया है? क्या कांग्रेस के घर में चला गया? तो प्रधानमंत्री आवास भी कांग्रेसियों को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ किसने नहीं लिया? कांग्रेस लिया, बीजेपी को।
बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए, ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। शहर में जो पानी पी रहे हैं ना, वो सब लोग पी रहे हैं, चाहे कांग्रेसी हो चाहे भाजपा ही हो। रोडें जो बनी है उस पे सारे लोग चल रहे हैं, चाहे भाजपा ही हो चाहे कांग्रेस हो। ये विकास जो हुआ है उसका फायदा सबको हुआ है। मोदी जी की सरकार बनी थी जब उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आए, क्या आज तक 2 करोड़ रोजगार मिले क्या? जो रोजगार देने का वादा कहा था, रोजगार मिला क्या? राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर बना क्या? धारा 370 हटाने का वादा किया था, धारा 370 हटी क्या? नागरिक संहिता हुई, लागू हुई क्या? सवा झूठ बोलने के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कुछ नहीं है। हमारे लोकप्रिय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो यहाँ हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे विद्युत का क्षेत्र हो, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए और ऐतिहासिक मतों से इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हिंदुस्तान में वो सर्वाधिक मतों से इस बार यहाँ से जीतेंगे। देखिए, उनका आरोप है। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सिंधिया जी जब भी आते हैं चंदेरी, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, मेरे बुनकर और बुनकर भाइयों, हम बुनकर नहीं है, हम बुनते नहीं है। देखिए, ये आम जनता की आवाज है, आम जनता। ये बात हमें बताएं, ये लोग ये हमें बताएं कांग्रेस वाले, हम बुनते नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, बुनकर हैं, मतलब हम लोगों को नाम ही नहीं है उसमें। ये नहीं है कि बुनकर हर चंदेरी में अगर 20,000 की आबादी है, 20,000 में 10,000 बुनकर हैं, वो जो 10,000 बाकी हैं वो क्या बुनकर नहीं है? तो उनका कोई माध्यम नहीं है, सारी सुविधाएं बुनकरों को। अगर सूर्य लाइट बटी बुनकरों को, मतलब हम लोगों को कुछ नहीं है, तो फिर वोट मांगने की बारी पे सब लोगों को। अब आप देखिए, अब आप तो आप झूठला नहीं सकते, अब आप झूठला नहीं सकते। बुनकरों की योजना का लाभ सारी बस्ती को मिला है। अगर बुनकर की योजना थी, जो राजघाट से पानी आया है, वो बुनकर की योजना थी, उसका लाभ आपके सामने आम नागरिक है, आम नागरिक पूरी नहीं हुई। वो राजघाट से जो पानी आया है वो सिंधिया जी लाए हैं। कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे उनसे पैसा मंजूर हुआ है। आप सुनो, आप मेरी बात सुनिए, आप उनके कहने से कुछ नहीं होता। जो सारे लोग पानी पी रहे हैं, खाली बुनकर पानी नहीं पी रहे हैं, पूरी चंदेरी की आबादी पानी पी रही है। रोड बने हैं, वो सारे लोग रोडों का लाभ। लेकिन आम जनता को तो, आम जनता जो वोट देते हैं उनको तो आप सुनेंगे ना, आपके सामने है, उनको तो सुनेंगे ना, उनको तो सुनेंगे ना। इनका जवाब सुन लो। इन्होंने आरोप लगाया आज अगर 10,000 बुनकरों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है, तो क्या यहाँ के दुकानदारों को लाभ नहीं मिल रहा? इनका खुद किराने की दुकान है। सर, जब राजघाट से नल नहीं थे तब क्या चंदेरी में पानी नहीं आता था? पब्लिक क्या पानी प्यासों मरती थी? ये बता, हमने पानी पिया है? नहीं था चंदेरी में पानी पिया है। भाजपा के लेजेंड, भाजपा के लोग आम जनता बन के आ रहे हैं। क्या अगर मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना, क्या मेरे बुनकर भाई नहीं होते तो क्या यहाँ के लोग प्यासे मर जाते, पानी नहीं पिलाते महाराज? ये पूछना चाहता हूँ इनसे। देखिए, आम जनता की राय हम जरूर जानेंगे। आम जनता है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए। श्रीमान मैं विधायक महोदय जी से हमारे ये पूछना चाहता हूँ कि इनके कार्यकाल में आप तहसील स्तर पर जाकर देखिए, पटवारी जी, तहसीलदार महोदय, जो जिनको 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए महीने सैलरी मिल रही है, वो 100 रुपए की रिश्वत लेने के लिए बैठे हैं। और ये इनके कार्य क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उन लोगों पर नकेल लगाई जाए। पटवारी मुझसे 50,000 रुपए लेके मेरा खेत इनके नाम कर देता है। रखा है आज कोई और रहा है किसान का गेहूं केवल बुनकरों की समस्या। और भी कोई है जिनकी समस्या जो सवाल करना चाहते हैं विधायक जी से? और भी कोई है? चंदेरी महाविद्यालय में पिछले 10 साल से कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है। यहाँ के बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। कोई दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, कौन शिक्षक लाने की जिम्मेदारी लेता है? चंदेरी उसे बोर्ड करने के लिए तत्पर रहेगी। चलिए, हम आपकी सवाल हम उनसे लेते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोनों पार्टियों पे ये आरोप लगा हुआ है। आप जनता है, पहले हम सवाल ले लेते हैं। चलिए, क्या कहना चाहते हैं?
सर ये लोग कहते हैं कि महाराज बुनकरों के लिए बोलते हैं, तो ये चौहान जी भी तो मामा मामा की बोल लगवा। क्या कहना चाहते हैं, आपका सवाल क्या है? तो महाराज ने जो जितना भी किया सब कुछ महाराज ने किया। चौहान जी 10 साल रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया चंदेरी में। यानी आप महाराज जी से खुश हैं? हाँ, महाराज जी से खुश है, उन्होंने सारा काम ही किया। महाराज ने ही जो कुछ किया है चंदेरी वासियों के लिए, सभी जातियों के लिए किया है, ऐसा नहीं बड़ी मजदूर के लिए भी किया है। आप इनसे यही पूछो जो बोल रहे थे कि सिंधिया जी ने जो किया है चंदेरी के लिए कि सूर्य लाइट उनको नहीं मिली, उनके घर में जाके देखा जाए सूर्य लाइट कितनी है उनके घर में, गाँव बांटी। ये बात उनसे पूछा जाए, पूछ लो। देखिए, दोनों पार्टियों के ऊपर आरोप ये लगा है कि कहीं ना कहीं जो महाविद्यालय है उसमें नियमित शिक्षक नहीं है। 15 साल सरकार कौन की थी? इन्होंने पूरे कॉलेज का मटके में दोनों पे आरोप लगा हुआ है। 2 माह सरकार चली है, उसमें आपका बीच सत्र में स्थानांतरण होती है। लेकिन आप यहाँ की बात करेंगे तो कांग्रेस की एक छत्र राज रही है इस बात तो इसका इसलिए तो भाजपा के लोगों ने यहाँ की उपेक्षा करी, यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया, अपमानित किया। आचार संहिता लग गई थी, आ रहे थे, आचार संहिता के बाद आएंगे जब नया सेक्टर। हमारी सरकार को बने अभी मात्र 3 महीने हुए हैं और उसमें आचार संहिता लग गई है। हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे, कॉलेज की, लेक्चरर की, सब व्यवस्थाएं करेंगे। जो ये 15 भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार 15 वर्षों में नहीं कर पाई, वो हम सब करेंगे। 15 वर्षों में ये जो आरोप लगा है, 15 वर्ष आपकी सरकार रही, तो आपने क्यों शिक्षा व्यवस्था को दूर नहीं किया? यहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी पिछली बार भी विधायक थे और इस बार भी विधायक हैं, और जनप्रतिनिधि इसीलिए चुना जाता है कि वहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं को वो जनता सरकार से मांग करें। वो तो कह रहे हैं कि हम हमें, वो तो कह रहे हैं कि हमने आवाज, उन्होंने मेहनत की होती तो यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती हो गई होती। अगर वो सीरियस होते तो सरकार से कुछ नहीं होता, जो जनप्रतिनिधि होता है वो बड़ा होता है। हमने जनप्रतिनिधि चुना था। स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधि है, उनको जनता की कोई चिंता नहीं है, सुविधा की चिंता नहीं है। कौन की जमीन कैसे कब्जा किया उनके? सांसद भी कांग्रेस के, विधायक जी भी कांग्रेस के, तो उनकी जनता की जो समस्या है शिक्षक नहीं है तो वो नहीं उठाना चाहिए। पूरी संपूर्ण चंदेरी में, मैं पूरी लोकसभा की बात कर रहा हूँ, सांसद से लेके यहाँ जनपद तक कांग्रेस की है। इसके पूर्व भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई भी ऐसा पद नहीं रहा है। मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, दिया तले अंधेरा। आप ये स्थिति देख सकते हैं, कीचड़ में बैठे हुए हैं कांग्रेस के नेता। आप दिखाएं, कैमरामैन से कहूँ दिखाएं, यहाँ पे दिखाएं। और ये फुब्बारे लगाने से कुछ नहीं होगा। 30 दिन में 15 दिन नलाते हैं, 30 दिन का पेमेंट लिया जाता है। ये विकास के मसीहा है, ये विकास चंदेरी में। कहना क्या चाहते, क्या सवाल करना चाहेंगे? आपके सामने विधायक जी क्या सवाल? हमारे यहाँ कांग्रेस का कोई भी विकास नहीं है, और उस चेहरे को कहीं आप विकास का रूप दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ उसने कोई विकास नहीं किया है। चंदेरी की गलियां खुदी हुई पड़ी हुई हैं, और ये आप कीचड़ देख सकते हैं, जगह जगह नल नहीं आते हैं, लोग हर चीज से परेशान है। इससे पूर्व में बताया था कि हमें ट्रेन का हवाला तीन बार दिया 15 सालों से कि चंदेरी में रेलवे लाइन आएगी, हम बैठेंगे। इस बार स्मार्ट सिटी का बोल दिया, मतलब लॉलीपॉप देके सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, लॉलीपॉप देके। और ये लॉलीपॉप अब हम लोगों को नहीं चाहिए, हम सिर्फ विकास के नाम पर ही वोट देंगे अपना। मैं माननीय आदरणीय हमारे विपक्ष के जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर क्या कारण है कि आपकी एक भी सीट यहाँ से नहीं जीत पा रहे आप? क्या कारण है? कांग्रेस कितनी लोकप्रिय है, क्या कारण है भाई? एक मिनट नगर पालिका हमारी, जनपद हमारी, विधायक हमारा, सांसद हमारा, आखिर कीचड़ में बैठे यहाँ क्या है? पूछ रहे ना आप, क्या कारण है? एक कहावत है कि आधे में अधघर, आधे में सब घर। 50% मोमडम्स वोट चंदेरी नगर पालिका में आता है, जिसका कारण है कि आधे में हमारे हिंदू समाज का वोट कांग्रेस पक्ष में चला जाता है, इसलिए हम नगर पालिका में फेल हो जाते हैं। सर, मैं चाचा जी से पूछना चाहता हूँ कि सब इनका है तो विकास कहाँ है? नहीं, इसीलिए शायद इन्होंने शिक्षित नहीं किया। भोली वाली जनता, उनका कहना, उनका वाली जनता है, उसे मूर्ख बनाते रहे, बातों में फंसलाते रहे, वो वोट लेते हैं। उनका कहना है, अगर समझ चुकी है, मेरी सवाल सुन लीजिए। उनका कहना ये भी है कि अगर वाकई में जनता इतना परेशान है तो कांग्रेस को क्यों चुनती है? उसी का कारण बता रहा हूँ। ये लोग इतने प्यारे प्यारे वायदे करते हैं और एक बड़ा चेहरा उतार दिया जाता है, जिसके कारण से जनता इनकी बातों में आ जाती है। मगर इस बार लेकिन जनता इतनी भोली तो है नहीं। यहाँ की जनता इतनी ही भोली है भाई साहब। समस्या क्यों है? समस्या नहीं होना चाहिए ना। आप 15 साल से सांसद में समस्या क्यों है? कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जनता को भ्रमित करते हैं। सर, एक मेरा सवाल है कांग्रेस वालों से, जो मध्य प्रदेश में कहा था कि कर्जा माफी करेगी,
किन लोगों का कर्जा माफ हुआ भैया? 15 लाख का सवाल, 15 लाख का सवाल। क्या आपको जुआ खेलने मिले? आपको कुटी दी है, आपको शौचालय मिल रहे, एक आयुष्मान कार्ड बने, ये कहाँ से पैसा आ रहा? माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो बीमार दुखी लोग तो उनके लिए आयुष्मान कार्ड बने और शौचालय भी दिए गए, आवास भी दिए गए। उनमें शासन ने जो 15 लाख का वादे किए तो उनमें एग्जिट कर दिए, उसी में एग्जिट कर दिए। देखिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं बताइए। आइए, वोट देने जाते हैं। समस्या कुछ है आपकी? समस्या तो काफी है, पर कुछ समझ में ना। बोलिए, विधायक जी हैं। मैं यो कह रहा हूँ, अभी वर्तमान में भाषणबाजी नहीं। अभी तक जो प्रधानमंत्री ने बोला था कि 15 लाख देंगे, 5 पैसे नहीं दिए खातों में, खाते खुलवा दिए, जनता को लूट लिया प्रधानमंत्री ने। कहाँ गए वो? ऐसे नहीं। भ्रष्टाचार की हालत ये है कि इस समय ब्लॉक महामंत्री कल ही गिरफ्तार हुए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में केस चल रहा है ब्लॉक महामंत्री के ऊपर। लेकिन उनका कहना है कि 15 लाख खाते में आए क्या? 15 लाख का किसने वादा किया? आज तक कोई भी एक बात, जो एक बात रखी गई थी इसको कभी एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। तो हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि 15 लाख के वायदे किए। तो आलू से सोना भी तो बनाने की बात की गई थी, वो बना दिया जाए। बनेगा आलू से सोना कैसे बनेगा? अरे इनसे ही तो पूछो, ये कांग्रेस से जीते और बीजेपी में घुस गए। इनसे ही तो पूछो, देखिए व्यक्तिगत हमारे बाढ़ से जीते, हमारे स्थानीय विधायक हमारे बाढ़ से जीते थे और हमारे बीजेपी पे चले गए। अब बीजेपी से खड़े हो गए हम जब जीत के। स्थानीय विधायक गरीबों की जमीन छीनने की ज्यादा पड़ी है, विकास की नहीं। 25 बीघा सरकारी जमीन कौआ पे कब्जा किए हैं। देखिए, हम चाहेंगे व्यक्तिगत आरोप ना लगाएं। व्यक्तिगत आरोप नहीं, ये भी एक विकास यहाँ पे 40 साल पहले ये हालत थी कि किसी भी समाज में कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। पानी देखिए, अरे पूरा जो भी विकास हुआ है चंदेरी में सिर्फ महाराज ने किया है, बीजेपी ने 5 पैसे का भी महाराज ने किया जो भी 15 साल के बीजेपी वाले एक हेडपंप बता दें चंदेरी क्षेत्र में के लगा है। बंधु, 40 साल पहले आप लोग कह रहे हो, 40 साल पहले हमारा चंदेरी क्षेत्र टापू बन जाता था। अगर इस चंदेरी क्षेत्र को टापू क्षेत्र से निजात दिलाई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और नदी पे घोड़ा पछाड़ नदी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 15 साल में एक हैंडपंप दिखा दे। 15 साल में हैंडपंप नहीं देखा।